विशाल हवेली के उस आलीशान कक्ष में मखमली बिस्तर पर लेटे हुए रुद्र ने अपने चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। वह निरंतर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 2 घंटों से नीचे से आने वाली एक मासूम बच्चे की रुदन ध्वनि से बेचैन कर रही थी। रुद्र ने अपने दांत पीसे और अपनी भरी आंखों को खोलते हुए बिस्तर से उठा। उसने अपने बिखरे हुए बालों को उंगलियों से पीछे किया और बिस्तर से नीचे उतरा। उसने ढीले ढाले सूती परिधान पहन रखे थे, जिसमें वह बेहद आकर्षण लग रहा था। उसके माथे पर बिखरी लटें, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और उसके चेहरे पर छाई हुई एक गंभीरता उसके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों पर खड़ा करती थी। वह व्यक्ति साक्षात आकर्षण की पराकाष्ठा था। कामिनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं संभलता? रुद्र की गूंजती आवाज ने हवेली की दीवारों को हिला दिया और नीचे लाउंज में बच्चे को संभालने का प्रयास करती हुई कामिनी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ी। रुद्र भैया, छोटे राजकुमार अयांश की किसी तरह भी चुप नहीं हो रहे। मैं बहुत देर से प्रयास कर रही हूँ। अयांश, जिसे अपनी माँ के अलावा और किसी का साथ पसंद नहीं था, इस समय असीम बेचैनी में था। आज उसकी माँ के अंतिम संस्कार को 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन वह मासूम बच्चा लगातार बिलख रहा था। कामिनी की बात सुनकर रुद्र के दांत आपस में भिज गए। वह सुबह इतनी जल्दी उठने का अभ्यस्त नहीं था और रात भर जागने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। सहायकों से कहो नाश्ता तैयार करें, मैं तैयार होकर आता हूँ, और इसे दूध पिलाओ। उस कोरे चिट्टे बच्चे की ओर इशारा करते हुए रुद्र मुड़ने ही वाला था कि अयांश ने अपने नन्हे हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए और तुतलाकर पुकारा, बाबा बाबा। रुद्र पिछले 2 दिनों से घर तो आ गया था, लेकिन अयांश के सामने आने से कतरा रहा था। वह इसीलिए दूर रहता था क्योंकि अयांश उसे देखते ही बेसाख्ता उसकी ओर लपकता था। ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। उसने उस मासूम को अपनी बाहों में उठाया और उसके कोमल माथे को चूमते हुए अपने दादाजी विश्वनाथ जी के कक्ष की ओर बढ़ गया। विश्वनाथ जी अपने कमरे में माला फेर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा शोक था। जैसे ही अयांश रुद्र की बाहों में आया, वह तुरंत चुप हो गया। रुद्र ने नमी से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सुनहरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसके चेहरे की कोमलता देखकर विश्वनाथ जी ने कांपते हाथों से रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। जो विधाता ने लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अमोघ ने जब विवाह किया तब रुद्र आया था, लेकिन वह विवाह इतना गोपनीय रखा गया था कि इस बात पर भी उसे अमोघ से गहरा मतभेद था। वह अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रुक पाया था। वह नहीं जानता था कि इस बार जब वह वापस आएगा तो किस्मत उसे इतना बड़ा आघात देगी। मैं चाहता हूँ कि अयांश के लिए किसी ईमानदार आया का प्रबंध करूँ। अयांश की बंद होती और आंखों को देख उसने ये बात कही तो विश्वनाथ जी ने चुपचाप सिर झुका लिया। एक शाम जब वह कार्य से वापस लौटा तो सोफे पर टिकते हुए उसने सहायक को कॉफ़ी लाने का आदेश दिया। तभी एक सहायक ने आकर बताया कि बाहर उनसे मिलने के लिए एक युवती आई है। रुद्र झेंपते हुए बोला, कौन? मैं तो उसे नहीं जानता। ठीक है, उसे अंदर भेजो। कुछ देर बाद जब कॉफ़ी सामने रखी गई तो उसने नज़रें उठाकर दरवाजे से अंदर आती हुई युवती को देखा। स्लेटी रंग के परिधान में अपने वजूद को समेटे हुए उसने सिर पर ओढ़नी ले रखी थी, जिससे उसने अपना चेहरा ढक लिया था। बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें, जिनमें एक अजीब सी गंभीरता फैली थी। जब वह उसके सामने बैठी तो रुद्र की नज़रें खुद ब खुद झुक गई।
सर, मैं आपसे नौकरी के सिलसिले में बात करने आई हूँ। युवती का लहजा बता रहा था कि वह बहुत सुलझी हुई और शिक्षित है। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? युवती ने कहा, मुझे अपनी एक मित्र के जरिए मालूम हुआ है कि आपकी हवेली में देखभाल करने वाले की आवश्यकता है। अगर आप मुझे रख लें तो मैं आपकी आभारी रहूँगी। न जाने क्यों उसका मन उस युवती पर विश्वास करने को आतुर था। रुद्र ने अपनी संजीदा आवाज़ में चेतावनी देते हुए कहा, आप जानती हैं कि अगर आपने काम में थोड़ी सी कोताही की या मेरे भतीजे का ख्याल न रखा तो आज सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जाएगा बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। उसने शर्त रखी कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपके भतीजे का ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे कि मेरी अपनी संतान हो। उसने रात में यहाँ रुकने की शर्त रखी, लेकिन साथ ही अपना अलग कक्ष और पूर्ण सुरक्षा भी मांगी। रुद्र ने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अयांश को संभालते ही जैसे वह युवती कोई जादू कर गई। घर की सारी परेशानियां खुद ब खुद हल होने लगती। वह युवती नहीं मानो कोई जादू थी, जिसके आते ही अयांश का रोना कम हो गया। वह उस सोते हुए वजूद को उस अपने सीने से लगाए अपनी अंदरूनी टीस को कम कर रही थी। एक सप्ताह के भीतर रुद्र पर कार्य का भारी दबाव और व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि वह अनुष्का को लगभग भूल ही गया। वह कार्यालय से वापस आने के बाद अयांश को अपने कक्ष में बुलवा लेता था। हैरत की बात ये थी कि अयांश को रुद्र के पास छोड़ने के लिए केवल कामिनी ही आती थी। रुद्र को लगा कि शायद वह युवती पर्दा करती है, लेकिन उस दिन के बाद वह रुद्र के सामने नहीं आई थी। एक दिन जब रुद्र मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ तो उसे लाउंज में अनुष्का बैठी हुई दिखाई दी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वह अयांश से मीठी मीठी बातें कर रही थी। रुद्र कुछ कदम की दूरी पर जाकर रुक गया। तुम इतने सुंदर हो, इतने प्यारे चांद की मेरा मन करता है कि बस तुम्हारे साथ खेलती रहूं, मेरे नन्हे राजकुमार। अनुष्का उसके नन्हे गालों को चूमते हुए फुसफुसा रही थी। रुद्र अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसे ये दृश्य अजीब लग रहा था। वह अयांश के साथ ऐसे दुलार कर रही थी जैसे वह उसकी सगी माँ हो, लेकिन अयांश थोड़ा बेचैन था। वह बार बार अनुष्का के सीने की ओर मुंह कर रहा था। शायद वह उसे याद कर रहा था। रुद्र ने हल्का सा गला साफ किया। अनुष्का ने तुरंत अपनी ओढ़नी अपने चेहरे के करीब खींची और मुड़ गई। केवल चेहरे का एक भाग ही रुद्र को दिखाई दे रहा था। अयांश कैसा है? रुद्र ने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा। मखमली आवाज में अनुष्का ने उत्तर दिया, वह ठीक है। इतना कहकर वह अयांश को उठाकर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसे रोक लिया। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? अनुष्का कुछ देर चुप खड़ी रही और फिर नकारात्मकता में सिर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का उसने अपना नाम बताया और फिर मौन हो गई। रुद्र ने उत्सुकता से उसके करीब जाकर कहा, मुझे लगता है कि अयांश को दूध पीने की तलब हो रही है। अनुष्का के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। उसने अयांश को कंधे से लगा लिया। मैंने अयांश के आहार का समय तय कर रखा है। वह अपने समय पर ही दूध पीता है। रुद्र को उसकी देखभाल करने की विशेषज्ञता पर आश्चर्य हुआ, लेकिन अयांश का बार बार रोना उसे विचलित कर रहा था। रुद्र ने कहा, वैसे तुम्हें बच्चों के गालों को चूमने से बचना चाहिए और उसे रुलाने से भी। अनुष्का ने पहली बार ओढ़नी की आड़ से रुद्र की ओर देखा। जहाँ तक चूमने की बात है,
मैं सावधानी रखूंगी, लेकिन रोने वाली बात बिल्कुल निराधार है। मैं नहीं चाहती कि जब मैं अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभा रही हूँ तो मेरे काम में कोई रोक टोक की जाए। जीवन में पहली बार रुद्र प्रताप सिंह को किसी ने पलटकर इस तरह जवाब दिया था कि वह दंग रह गया। कुछ देर तक वह कुछ न बोल पाया और अनुष्का अयांश को लेकर अंदर चली गई। रुद्र गुस्से में अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। कमरे में आकर उसने अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर फेंकी। उसके मन ही मन ठान लिया कि यदि अनुष्का ने दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो वह उसे सहन नहीं करेगा। उधर अनुष्का का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए आई थी। उसे रुद्र से कोई लगाव नहीं था, बल्कि पुरानी कड़वाहटें थी जिनकी वजह से वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। वह रात अत्यंत ठंडी और अंधेरी थी। रुद्र दोस्तों के साथ बाहर गया था और विश्वनाथ जी सो चुके थे। अनुष्का ने अयांश को सुलाने के बाद अपनी माता जी को फ़ोन लगाया। प्रणाम माता जी। अनुष्का की मुलायम आवाज़ सुनकर माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनुष्का ने कहा, भगवान की दया से यहाँ सब ठीक है। मैं वापस लौट आऊँगी, लेकिन आप जानती हैं ना कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। रात के करीब 2 बजे रसोई में सामान रखने जाते समय सीढ़ियाँ उतरते हुए अनुष्का की टक्कर रुद्र से हो गई। वह जैसे ही गिरने लगी, रुद्र ने उसे कमर से थाम लिया। अनुष्का की आंखें रुद्र की आंखों से टकराईं। रुद्र ने नशा कर रखा था। उसकी नज़रों में अजीब सी दीवानगी थी। अनुष्का ने उसे झटका दिया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपने काम से काम रखें? रुद्र ने उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलती है? तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। मुझे क्षमा कर दे, अनुष्का ने कांपते हुए कहा। रुद्र ने उसे चेतावनी दी, आज के बाद अपनी जुबान संभाल कर बात करना। अनुष्का वहाँ से भाग निकली, लेकिन उस रात ने उसे रुद्र के प्रति और अधिक भयभीत कर दिया था। अगले दिन जब रुद्र जागा तो उसे अनुष्का की वह बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थी। उस शाम जब वह वापस आया तो कामिनी ने बताया कि अनुष्का अब रात को हवेली में नहीं रुकेगी, वह शाम को ही चली जाया करेगी। यह बात रुद्र को भीतर तक बेचैन कर गई। रुद्र अपने कक्ष में अकेला बैठा था, लेकिन उसके मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। 1 सप्ताह के भीतर उस पर काम का इतना बोझ बढ़ गया था कि वह अनुष्का को लगभग भूल ही गया था। लेकिन जब कामिनी ने बताया कि अयांश पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और शांत है, तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। शाम को जब अयांश दूध पीकर गहरी नींद में सो गया तो रुद्र ने चैन की सांस ली। वह रात एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि उसे अनुष्का के बारे में सब कुछ जानना है। किसी को कानों कान खबर दिए बिना उसने अनुष्का के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसके घर में केवल एक अत्यंत वृद्ध महिला है। उसे समझ आ गया कि वह रात को हवेली क्यों छोड़ जाना चाहती थी। एक दिन वह लाउंज में उसे अयांश के साथ खेलते हुए देख खड़ा हो गया। अनुष्का अयांश को अपने सीने से लगाए बड़े लाड से पुचकार रही थी। रुद्र ने जब अपना गला साफ किया तो अनुष्का ने ओढ़नी से अपना मुख ढाक और मुड़ गई। रुद्र ने बात आगे बढ़ाई तो अनुष्का का जवाब बहुत संक्षिप्त और मखमली था। रुद्र के मन में जिज्ञासा जागी और उसने उससे उसका नाम पूछा। अनुष्का उसने अपना नाम बताया। रुद्र ने जब अयांश के दूध
के बारे में पूछा तो अनुष्का ने बहुत ही आत्मविश्वास और तल्खी के साथ उसे अपनी जिम्मेदारी का बोध कराया। रुद्र उसकी निडरता देखकर हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसे उसकी हवेली में इस तरह जवाब दिया था। रात का समय था, बर्फीली हवाएं चल रही थी और हवेली सन्नाटे में डूबी थी। रुद्र अपने मित्रों की महफिल छोड़कर देर से घर लौटा था। रसोई में कुछ सामान रखते समय सीढ़ियों पर अनुष्का का पैर फिसला तो रुद्र ने उसे गिरते हुए अपनी बाहों में थाम लिया। अनुष्का की बड़ी बड़ी आंखें भय और आश्चर्य से फैल गई। रुद्र ने नशे की धुन में उसके चेहरे का जायजा लेते हुए बहुत कठोर अहंकारी लहजे में उसे चेतावनी दी कि वह अपनी जबान संभाल कर बात करे। अनुष्का ने अपनी आंखों में खौफ छिपाते हुए रुद्र से क्षमा मांगी और अपनी ओढ़नी संभाल कर वहां से भाग निकली। उस रात उसने रुद्र के प्रति जो नफरत महसूस की वह असीमित थी। रुद्र अगले दिन सुबह जब उठा तो उसने अनुष्का की वह बादामी आंखें बार बार याद आ रही थी। जब उसे पता चला कि वह रात को हवेली में नहीं रुकेगी तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले गई। उसने दादाजी से बात की। वह जानता था कि वह उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर उसका भाई अर्णव चला था। विश्वनाथ जी ने उसे सचेत किया कि वह एक ऐसी आग से खेलने जा रहा है जिससे बुझाना आसान नहीं होगा। अगले दिन रुद्र उस छोटे से घर में गया जहां अनुष्का रहती थी। वहां की बुजुर्ग महिला ने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा उभर आई। अनुष्का ने स्पष्ट कहा, मैं यहाँ आपकी नौकरानी बनने नहीं बल्कि अपने भांजे की सुरक्षा के लिए आई हूँ। रुद्र के लिए ये एक चुनौती थी। वह किसी भी हाल में अनुष्का को पाने के लिए प्रतिबद्ध था। जब अनुष्का ने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दी तो हवेली में खुशियों का सैलाब आ गया। लेकिन विवाह के बाद का दृश्य पूरी तरह अलग था। जब रुद्र ने उसे अपने करीब खींचना चाहा तो अनुष्का एक कटी हुई साख की तरह उसके सीने से जा लगी। लेकिन उसका मन नफरत से भरा था। उसने रुद्र को अपने करीब आने से रोक दिया और कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे अपना सकते हैं? रुद्र प्रताप सिंह, मैं आपसे कोई अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी हर चाल से वाकिफ हूँ और मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। रुद्र ने उसे और करीब खींचना चाहा तो अनुष्का ने तड़प कर अपनी बहन मीरा का नाम लिया। उसने रुद्र को वह सारी सच्चाई बताई जिसे रुद्र ने सालों तक छिपाए रखा था। उसने बताया कि कैसे अर्णव ने मीरा के साथ छल किया, उसे प्रताड़ित किया और अंत उसे दुनिया से ही मिटा दिया। अनुष्का की चीखें और उसका दर्द सुनकर रुद्र स्तब्ध खड़ा रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका भाई एक दरिंदा था। अनुष्का की बातें सुनकर रुद्र को अपनी ही नियति पर ग्लानि होने लगी। उसने अनुष्का को बाहों में जकड़ लिया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। एक क्षण के लिए दोनों की सांसें रुक गई। रुद्र ने कहा, तुम जो सजा दो मुझे दे रही हो, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया और अनुष्का पीछे फूट फूट कर रोती रही। पूरी रात रुद्र का इंतजार करते हुए गुजरी, लेकिन वह नहीं आया। अगले दिन उसने ड्राइवर को बुलाकर अनुष्का को उसकी वृद्ध अभिभाविका के घर भेजा। वहाँ उस महिला ने उसे समझाया कि अब वह रुद्र की पत्नी है और उसे अपना फर्ज निभाना होगा। जब अनुष्का हवेली लौटी तो वह बदल चुकी थी। उसने रुद्र से बात की, लेकिन रुद्र के भीतर अब अर्णव की गलतियों के लिए पछतावा था। उसने दादाजी से अपने भाई के अतीत के बारे में विस्तृत चर्चा की। रुद्र को एहसास हुआ
कि अनुष्का का आक्रोश पूरी तरह नियोजित था। उसने तय किया कि अब वह अनुष्का के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा उसके भाई ने किया था। उसने अनुष्का की वृद्ध अभिभाविका को सम्मान हवेली में रहने के लिए बुला लिया। अनुष्का की आंखों में रुद्र के प्रति अब एक नया भाव था, एक ऐसा भाव जो नफरत और सम्मान के बीच धुंधली लकीर थी। रुद्र अपनी शयन कक्ष में अकेला बैठा था, लेकिन उसके भीतर विचारों का एक जैसा ज्वार उठ रहा था जिसे नियंत्रित करना उसके लिए असंभव हो गया। उसके भाई अर्णव की वह काली करतूतें जो उसने मीरा के साथ की थी, किसी जलते हुए कोयले की तरह उसके मन को झुलसा रही थी। एक लंबे समय के बाद जब उसे मीरा मिली थी तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे का वह भोलापन, वह चमक अब अर्णव के अमानवीय व्यवहार की भेंट चढ़ चुके थे। उसकी आंखों में बसा हुआ वह गहरा खालीपन और चेहरे पर बने हुए थे वह चोट के निशान किसी भी पत्थर दिल इंसान को झंझोर कर रख देने के लिए काफ़ी थे। रुद्र ने बार बार मीरा से मिन्नतें की थी कि वह अब अर्णव जैसे दरिंदे को छोड़ दे, लेकिन मीरा ने बहुत ही लाचारी के साथ कहा था कि अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। वह अपने भाग्य की भेड़ियों में पूरी तरह जकड़ी जा रही थी। मीरा ने रुद्र को बताया था कि कैसे अर्णव हर छोटी बात पर उसके चरित्र को लांछित करता था और घर की चारदीवारी में उसे एक कैदी की भांति रखता था। उस यातना के दौरान जब उनके पिता का निधन हुआ तो वह दुख मीरा के लिए असहनीय हो गया। अंत में एक भयानक सड़क दुर्घटना ने उन दोनों के उस प्रेम और घृणा के अशुद्ध बंधन का अंत कर दिया था। रुद्र को आज भी वह सब बातें याद करके अपनी ही नियत पर घृणा होती थी। अनुष्का जो उस समय रुद्र के सामने खड़ी होकर उन कड़वे सच को बयान कर रही थी, उसका शरीर क्रोध और वेदना से थरथरा रहा था। उसने रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे अपना सकते हैं? मैं यहाँ केवल अपने मासूम भांजे अयांश की रक्षा करने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे समृद्ध लोग सुंदरता के चंद दिनों के लिए आकर्षित होते हैं और फिर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। रुद्र का अहंकार और उसकी हताशा एक साथ बाहर आ गई। उसने अनुष्का को अपनी बाहों में जकड़ने का प्रयास किया ताकि वह उसे शांत कर सके, लेकिन अनुष्का ने उसे पूरी सख्ती से झटक दिया। उसके शब्दों ने रुद्र को भीतर तक घायल कर दिया था। रुद्र ने विवश होकर अपने होठों को उसके होठों पर दबा दिया, जैसे वह अपनी आत्मा के सारे पछतावे उस एक पल में उधेड़ देना चाहता हो। वह कमरा छोड़कर बाहर चला गया और अनुष्का पीछे फूट फूट कर रोती रही। पूरी रात वह रुद्र की प्रतीक्षा में जागती रही, लेकिन रुद्र दोबारा उस कमरे में नहीं आया। अगले दिन रुद्र घर से बिना बताए निकल गया। हवेली में अनुष्का का मन कहीं नहीं लग रहा था। वह पहली बार सन्नाटे से डरने लगी थी। उसने अपनी वृद्ध अभिभाविका से भेंट की, जिन्होंने उसे समझाया कि वह रुद्र की पत्नी है और उसे अपना धर्म निभाना चाहिए। जब वह हवेली लौटी तो रुद्र का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। रुद्र ने दादाजी विश्वनाथ जी के साथ बैठकर अपर्णव के अतीत की उन फाइलों को खंगाला जिन्हें वह देखना भी नहीं चाहता था। उसने हर उस इंसान से क्षमा मांगी जिसे उसके भाई ने दुखाया था। उसने अनुष्का की वृद्ध अभिभाविका को सम्मान हवेली में स्थान दिया ताकि अनुष्का को अकेलापन महसूस ना हो। रुद्र के इस बदलाव ने अनुष्का के मन में दबी नफरत की परतों को पिघलाना शुरू कर दिया था। एक शाम रुद्र ने अनुष्का को बगीचे में बुलाया।
आज अनुष्का ने वही गुलाबी लिबास पहना था जो उसने विवाह के दिन धारण किया था। रुद्र उसके पास गया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी अनुष्का। मेरे भाई ने जो अपराध किए मैं उनका समान साक्षी नहीं था, लेकिन मैं उनका उत्तराधिकारी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस घर की हर खुशी अब केवल तुम्हारी होगी। अनुष्का ने पहली बार अपने हृदय के दरवाजे रुद्र के लिए पूरी तरह खोल दिए थे। उसने रुद्र के घुटनों पर सिर रख दिया था और वह जी भर रोई। रुद्र ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वह रात उसके मिलन की प्रकाष्ठा थी। कमरे की मंद रोशनी में रुद्र ने उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रूह का हिस्सा हो। उन्होंने एक दूसरे को जो वचन दिए वह केवल शब्द नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का विश्वास थे। समय बीतता गया और हवेली का रंग ही बदल गया। एक दिन रुद्र और अनुष्का अपनी बालकनी में खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे थे। अयांश नीचे बाग में विश्वनाथ जी के साथ खेल रहा था। रुद्र ने अनुष्का के गले में अपनी बाहें डालकर उसे अपनी करीब खींचा। रुद्र ने शराफत से पूछा, क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं कभी किसी नारी को अपना नहीं पाऊंगा। अनुष्का मुस्कुराई और उसने रुद्र के गालों को चूम लिया। रुद्र ने फिर कहा, क्या अब घर में अयांश के साथ खेलने के लिए किसी और छोटे मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दी जाए। अनुष्का शर्माकर रुद्र के सीने में छिप गई। आज उनकी हवेली में सन्नाटा नहीं बल्कि खुशियों का संगीत गूंज रहा था। वे दोनों जानते थे कि जीवन की राहें अभी बहुत लंबी हैं, लेकिन अब कोई भी अतीत उसकी इस प्रेम यात्रा को रोक नहीं सकता था। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उस अंत सफ़र के लिए तैयार थे। अनुष्का के लिए रुद्र केवल उसका शौहर नहीं बल्कि वह सहारा बन चुका था जिसने उसे नफरत के अंधेरों से निकालकर प्रेम की नई भोर दिखाई थी। एक पूर्ण और अटूट प्रेम की कहानी अब अपने सुखद अंत पर थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपनाकर जीवन को संपूर्ण कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।